बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि यहाँ पे सारे परस्पर बोल रहे हैं कि कौन हो सकता है जिससे हमें बचाया, ये तो गोविंद का काम है। कितनी सुंदर बात यहाँ समझने वाली। यहाँ पे कोई भी गोप बालक ये नहीं बोल रहा है कि नहीं नहीं वो तो मेरा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है इसलिए मैं ठीक हो गया। दे आर रेडी टू गिव क्रेडिट टू द लॉर्ड। हमारा प्रॉब्लम ये है कि दो एवरीथिंग इज़ डन बाय द लॉर्ड, हम हमेशा उसमें क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये जो हम आरती के बाद बोलते हैं ना, ऑल ग्लोरीज टू गुरु, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा, ऑल ग्लोरीज टू, इसका मतलब क्या है? ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज हम बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? ऑल ग्लोरीज मतलब ऑल क्रेडिट, ऑल क्रेडिट, ऑल क्रेडिट टू गुरु एंड गौरांगा। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, जो भी है गुरु एंड गौरांगा की मर्सी से। लेकिन ये सिर्फ बोलने में हम कर रहे हैं क्या? कभी हमारे अंदर में ऐसी फीलिंग है कि गुरु एंड गौरांगा की वजह से हो रहा है? फीलिंग तब आती है जब हम अनसक्सेसफुल हो, जब हम कोई चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो तो फिर हम फिलॉसफी बहुत अच्छे से बोलते हैं, हमने तो कोशिश की लेकिन भगवान के हाथ में है, भगवान जो चाहे वो होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वही अगर सक्सेस हो गया तो मेहनत की थी मैंने की थी, वहाँ भगवान की वजह से हुआ, ये बात बिल्कुल नहीं आएगी। मैंने मेहनत की थी, मैंने कोशिश की थी, आई वर्क रियली हार्ड। भगवान को क्रेडिट हम नहीं देते। गलती कुछ हो जाए तो उनकी प्रॉब्लम, अच्छा कुछ हो जाए तो हमारा हार्ड वर्क, ये हमारी मेंटालिटी है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन एक कोकोनट के झाड़ पे चढ़ रहा था, नारियल के झाड़ पे। अब उसने देखा दूर से कि बहुत सारे नारियल है, तो सोचा कि चलो इसको मैं लेता हूँ। तो चढ़ना तो चढ़ गया, स्पीड में फटाफट ऊपर चला गया, सारे नारियल तोड़ लिए, सब अच्छा हो गया। जब नीचे उतरने की बारी आई तो उसको थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि नारियल का झाड़ तो बहुत ऊंचा होता है और नीचे ज़मीन जब उसको दिख रही है, लगा कि अगर मैं गिर ना जाऊँ, उसको डर लगने लगा। और तभी देखा कि हवा का झोंका आ रहा है और वो नारियल का झाड़ ऐसे ऐसे हिल रहा है। अब जब वो डर गया तो भगवान को प्रार्थना करने लगा, बोला ठाकुर जी मैं क्या करूँगा, ये नारियल का सब आपको ही दे दूँगा, आपकी सेवा के लिए उपयोग करूँगा, आपके सेवा में आया हूँ, बचाना तो आपको है। अब जैसे उसने ऐसा बोला, हवा का झोंका कम हो गया, धीरे धीरे ख़त्म हो गया और वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जब थोड़ा सा नीचे उतरा तब उसने बोला कि भाई नारियल के झाड़ को ढूंढा मैंने, चढ़ा मैंने, नारियल को तोड़ा मैंने, 100% भगवान को देने की क्या ज़रूरत है? 50-50, मैं 50% नारियल रख दूँगा, 50% भगवान को दूंगा। फिर थोड़ा और नीचे आया, देखा अब तो आसानी है, बस थोड़ा सा ही है। और फिर बोला कि भाई नारियल का झाड़ पे चढ़ा मैं, मेहनत मेरी, भगवान को जो है स्लीपिंग पार्टनर बना देते हैं, 25% उसका, 75% मेरा। अब जैसे उसने ऐसा बोला, हवा का झोंका आने लगा, नारियल का झाड़ हिलने लगा। अब उसको डर लग गया कि वो कैसे भी करके अब शायद गिर जाए। अब इमीडिएटली उसने भगवान को बोला कि अरे यार जोक समझा करो, मैं तो मजाक कर रहा था, 100% तुमको ही दूंगा, वो तो मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, ना जोक भी नहीं समझे, मुझे नीचे उतारो। ये हमारा एग्जैक्ट, हम ऐसे ही है, हमारी मेंटालिटी। जहाँ भगवान की ज़रूरत है वहाँ पे एकदम हाँ, हे भगवान, हे बालाजी, मैं सब कुछ दूंगा, सब कुछ तुम्हारा, मेरा क्या है, सब कुछ आपका है, मैं दे दूंगा। लेकिन जैसे देखते हैं कि थोड़ा सक्सेस आया, तब लगता है मेहनत मैंने भी तो की है, थोड़ा हम 50-50 बांट लेंगे। और धीरे धीरे क्या हो जाता है, भगवान को हम भूल जाते हैं। उनके लिए सिर्फ 10 रुपये हुंडी में और एक नारियल 12 रुपये का, बाकी हम सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे कि नहीं, गोप बालक ऐसे नहीं है, वो हर चीज़ के लिए क्रेडिट देते कि ठाकुर जी ने मुझे बचाया, ये तो बस भगवान की कृपा है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, जब भी हम किसी को प्रचार करने जाते हैं तब ये सारी बातें कोई नहीं बताता कि अरे भगवान कृष्ण ने अपनी आँखों से देख के गोप बालकों को बचा दिया, भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन को उठा लिया, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बचा दिया, भगवान कृष्ण ने पांडवों को ये सारी बात कोई नहीं पूछेगा। आप किसी को भी भगवद गीता देने के लिए जाओ, प्रचार करने के लिए जाओ, सबसे पहले पूछेगा अरे आपके कृष्ण झूठ क्यों बोलते हैं,
आपके कृष्ण ने वचन दिया था कि वो जो है वेपन नहीं उठाएंगे, लेकिन महाभारत के वॉर में वो वेपन उठा के भीष्म के साथ फाइटिंग करने के लिए चले गए। आपके कृष्ण ने युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए क्यों बोला? आपके कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला क्यों करते थे? आपके कृष्ण 16,108 रानियों से शादी क्यों किया? युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए क्यों बोला? जयद्रथ को ऐसे क्यों मारा, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया? लेकिन अच्छी अच्छी बातें कोई नहीं बताता। एक बार एक आदमी ऐसे ही पूछ रहा था हमारे इस्कॉन के कोई महाराज जी को कि भाई महाराज जी, आप कृष्ण के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आता, 16,108 शादियाँ क्यों की कृष्ण ने? हमको तो आप बोलते हैं कि बहुत अच्छा 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन उन्होंने 16,108 शादियाँ क्यों की? महाराज जी उस दिन बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बोला कि शादियाँ करने के लिए तेरे बाप से उधार लिया था क्या? तेरा प्रॉब्लम क्या है? भगवान ने 16,108 शादी की, तेरे बाप से उधार लेके शादी की थी क्या? उनके पैसे से की, तेरा प्रॉब्लम क्या है? तो भगवान से ईर्ष्या क्यों? भगवान से ईर्ष्या क्यों? और महाराज जी गुस्सा से बोले, तेरे से तो एक लुगाई नहीं संभलती, माने व्रज भाषा में एक बीवी नहीं संभलती, और तू भगवान के साथ में तर्क करता है कि उन्होंने 16,108 शादियाँ क्यों की? हाँ, सिर्फ भगवान के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए।